एक छोटे से शहर में हसन परिवार रहता था। पिताजी स्कूल में टीचर थे, माँ सुंदर टोकरियां बनाती थीं। परिवार सिंपल था, पर उनके दिल बहुत बड़े थे। फादर हसन, हमारे दो बच्चे हैं, अहनाफ और स्नेहा। अहनाफ बड़ा है और स्नेहा छोटी। दोनों बहुत प्यारे और समझदार हैं। मदर स्निग्धा, हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि वो खूब पढ़ें और बड़ा नाम कमाएं। अहनाफ का सपना था इंजीनियर बनने का। वो मशीन्स के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड रहता था। वो अक्सर रेडियो खोलकर देखता था कि वो कैसे काम करता है। अहनाफ, मुझे इंजीनियर बनना है। मैं मशीन्स के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। स्नेहा डॉक्टर बनना चाहती थी। वो बीमार लोगों की हेल्प करना चाहती थी। वो अक्सर अपनी गुड़िया का इलाज करती और उन्हें दवाई देती। स्नेहा, मैं डॉक्टर बनूंगी और बीमार लोगों की हेल्प करूंगी। माता पिता को अपने बच्चों के सपनों पर बहुत गर्व था। वो जानते थे कि उनके बच्चे मेहनती हैं और अपने सपनों को पूरा करेंगे। एक साल शहर में बहुत बारिश हुई। नदी का पानी घरों में घुस गया। हसन परिवार का घर भी पानी में डूब गया। फादर हसन, हमारा सारा सामान बह गया। हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल समय है। मदर स्निग्धा, पैसे की बहुत तंगी हो गई है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हसन परिवार ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और मुश्किलों का सामना किया। अहनाफ जानता था कि परिवार को उसकी जरूरत है। उसने पढ़ाई के साथ साथ काम करने का फैसला किया। अहनाफ, मुझे परिवार की मदद करनी है। मैं शाम को एक चाय की दुकान पर काम करूंगा। वो अपनी कमाई से घर का खर्चा चलाने में हेल्प करता था। पढ़ाई के लिए समय कम था, लेकिन अहनाफ ने हार नहीं मानी। मदर स्निग्धा, बेटा हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो रात में देर तक जागकर पढ़ाई करता था। उसकी माँ उसे प्यार से खाना देती और कहती, बेटा हिम्मत मत हारना। एक दिन शहर में एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए। ये ऑर्गेनाइजेशन गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए हेल्प करता था। स्कॉलरशिप रिप्रेजेंटेटिव SS5। हम ऐसे बच्चों को ढूंढ रहे हैं जो पढ़ाई में अच्छे हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण आगे नहीं PIH पा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने अहनाफ के बारे में सुना। उन्होंने उसकी मेहनत और लगन की कहानी सुनी। वे अहनाफ से बहुत प्रभावित हुए। ऑर्गेनाइजेशन ने अहनाफ को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया। अब अहनाफ शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकता था। यह सुनकर अहनाफ बहुत खुश हुआ। अहनाफ SS3। लेकिन मेरे मन में एक डर भी था। मैं अपने परिवार को छोड़कर कैसे जाता। वो अपनी बहन से वादा करके गया कि वो खूब पढ़ेगा और एक दिन स्नेहा को भी डॉक्टर बनाएगा। अहनाफ SS3। स्नेहा, मैं वादा करता हूं कि मैं खूब पढ़ूंगा और एक दिन तुम्हें भी डॉक्टर बनाऊंगा। फादर हसन SS1। हमें तुम पर गर्व है बेटा। मदर स्निग्धा SS2। हाँ बेटा, हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। स्नेहा SS4। भैया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। अहनाफ अपने बैग के साथ घर से निकल रहा था। उसके माता पिता उसे गले लगा रहे थे और स्नेहा रो रही थी। वो अपने भाई को बहुत याद करती थी। स्नेहा अब अकेली थी। अहनाफ शहर चला गया। वो खूब मेहनत से पढ़ाई करने लगी। वो जानती थी कि अहनाफ उस पर भरोसा करता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने भाई से फोन पर बात करती थी और उसे अपने स्कूल की बातें बताती थी। तुम भी एक दिन डॉक्टर बनोगी। वक्त बहुत तेजी से बीत गया। अहनाफ ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली। उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वो अपने परिवार की मदद कर सकता था। उसने सबसे पहले अपने परिवार के लिए एक नया घर बनवाया। फिर उसने स्नेहा की पढ़ाई का खर्च उठाया। स्नेहा ने भी मेडिकल की परीक्षा पास कर ली। वो अब डॉक्टर बनने वाली थी। अहनाफ और स्नेहा को अपनी कामयाबी पर बहुत गर्व था, लेकिन वे अपने शहर को नहीं भूले थे। वो जानते थे कि उनके शहर के बहुत से बच्चे गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उन्होंने मिलकर अपने शहर में एक स्कूल खोला। ये स्कूल गरीब बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री था। वे चाहते थे कि उनके शहर का हर बच्चा पढ़े लिखे और अपने सपनों को पूरा करे। हसन परिवार की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी हमें संघर्ष, प्रेम और उम्मीद की ताकत दिखाती है। ये कहानी हमें बताती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत और मेहनत से हम उन्हें पार कर सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना जरूरी है।